हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 और हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 के अंदर और जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उनके अंदर हमने क्या चीज़ हमने क्लियर की थी कि ऐड रैंक का फार्मूला। ऐड रैंक के अंदर सीपीसी आ जाती है, उसके बाद क्वालिटी स्कोर आ जाता है। क्वालिटी स्कोर का हमने कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद ऐड रैंक का कंसेप्ट हमने अच्छे तरीके से समझा। इन सारी की सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अगर आपके माइंड के किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह आता है, कमेंट बॉक्स में ला आकर मुझे लाजमी बताया करें, कमेंट करते रहा करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेक्चर समझ आ जाए तो भी आप कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि यार फिर जो बंदे हमारा जो है ना वो कोर्स वो जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही हैं, उनको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट करते रहा करें, हम आपके कमेंट वगैरह जो है वो उनका रिव्यू वगैरह करते हैं, और ताकि हमें भी पता चले कि हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करना है, राइट। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 7। अब लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे गूगल का फार्मूला। एक तो है ना कि आपने एड रैंक का फार्मूला स्टडी किया कि उसके अंदर आप क्वालिटी स्कोर को किस तरह से मेंटेन करते हो। आप क्वालिटी स्कोर के अंदर मज़ीद फार्मूला आ जाता है, मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद सीपीसी होती है, आप उसको लगाकर किस तरह से अपने ऐड वगैरह को खुद से कंट्रोल करते हो, खुद से इम्प्रूव करते हो। सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद गूगल अपना एक फार्मूला लगाता है कि गूगल क्या करता है कि हाउ डज गूगल डिटरमाइन व्हाट यू पे पर क्लिक, कि आपने जो भी बिड लगाई है पर क्लिक के ऊपर आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो किस लेवल के ऊपर खड़ा है। ये बड़ी चीज़ों को डिटरमाइन करके गूगल देखेगा कि मैंने इस बंदे से कितने डॉलर जो है वो पर क्लिक के हिसाब से चार्ज करने हैं, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियसली एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी कि ये वाले 4 एडवर्टाइज़र हैं कि फर्स्ट वाला जो एडवर्टाइज़र है वो $2 दे रहा है पर क्लिक के ऊपर। इसी तरह से एडवर्टाइज़र 2 है वो $4 दे रहा है, 3 $6 दे रहा है, 4 एडवर्टाइज़र जो है वो $8 पर क्लिक दे रहा है। अब गूगल क्या करेगा कि गूगल आपसे इतनी बिड चार्ज नहीं करेगा कि आपने $2 सेट कर दिया तो गूगल आपसे 2 नहीं लेगा। गूगल क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, कि गूगल ने जो फार्मूला लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग गूगल चार्ज करेगा आपसे $2 पर आवर के। गूगल का अपना एक फार्मूला है, गूगल अपने फार्मूले को लगाएगा और उससे वो कैलकुलेशन निकालेगा। कैलकुलेशन निकालने के बाद वो उतनी डॉलर्स पर क्लिक के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। वो आपसे $2 नहीं लेगा। अब उसको तो ये चाहिए ना कि वो $2 ले ले, लेकिन वो कहेगा कि भाई मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने आपसे $2 से ज़्यादा लेने हैं। अकॉर्डिंग टू माई फार्मूला आई विल चार्ज फ्रॉम यू, कि $2 मैंने आपसे लेने हैं या $2 से ज़्यादा मैंने आपसे चार्ज करने हैं या $2 से कम मैंने आपसे चार्ज करने हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं अपना एक फार्मूला लगाऊंगा। अब गूगल क्या फार्मूला लगाता है, अब गूगल फार्मूला ये लगाता है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम ये वाला फार्मूला आप स्टडी करेंगे, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। आप किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे, वो आपका इंटरव्यू करेगा, या फिर आप किसी फिजिकल इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी आउट ऑफ कंट्री की जॉब के लिए जाते हो आप, तो वहाँ से ये वाले जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो आपसे लाजमी पूछे जा रहे होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ये वाला बंदा जो है वो हमारे बिजनेस को वाकई में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इसको चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं पता है, राइट। अब ये लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है वो गूगल ये वाला अपना फार्मूला लगाएगा। हम इसको स्टडी करेंगे कि हाउ डज गूगल डिटरमाइन व्हाट यू पे योर प्राइस, राइट। अब योर प्राइस गूगल निकालने लगा है कि गूगल ये वाला फार्मूला लगाएगा, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, राइट। कि आपसे जो नीचे वाला बंदा है, कि आप टॉप के, फॉर एग्जांपल आप टॉप के ऊपर हो, अब आपसे आपका ऐड तो सबसे ऊपर दिख रहा है, अब दूसरे नंबर के ऊपर जिस बंदे का ऐड दिख रहा है, गूगल कह रहा है कि द ऐड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, कि उसका ऐड रैंक गूगल ले लेगा। आपसे जो पीछे नीचे वाला है, आपसे जो बिलो वाला है, आपसे जो दूसरे नंबर के ऊपर है, उसका जो है ना वो ऐड रैंक वो गूगल उठा लेगा। उसके बाद उसको डिवाइड करेगा यूर क्वालिटी स्कोर के ऊपर, कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना है उसके ऊपर डिवाइड करेगा, और उसके बाद उसमें प्लस कर देगा $0.01। इस तरह से वो आपकी प्राइस निकाल लेगा कि आपने पर क्लिक कितने मुझे पे करने हैं। आपने तो $2 लगा दिए पर क्लिक के ऊपर, अब जो गूगल है वो $2 आपसे पर क्लिक के हिसाब से नहीं लेगा। अब गूगल का तो ये फायदा ही है कि वो $2 ले ले, लेकिन गूगल क्या कर रहा है कि आप ये देख रहे होंगे एक्चुअल सीपीसी में कि गूगल आपसे $1.61 ले रहा है। इट मीन्स $2 से कम ले रहा है। अब ये गूगल का फायदा है कि वो आपसे $2 ले ले,
इस बंदे ने 4 लगाए हैं, वो 4 ले ले, 6 लगाए हैं 6 ले ले। अब गूगल ऐसा नहीं करेगा। गूगल आपका भी फ़ायदा सोचता है और अपना भी फ़ायदा सोचता है कि हमने किस तरह से क्वालिटी सर्विस देनी है अपने एड मैनेजर को। जैसे कि आप ये वाला कोर्स करने के बाद एड मैनेजर बन जाओगे और उसके बाद फिर इस तरह से आप ऐड वगैरह चलाओगे, तो गूगल आपका भी फ़ायदा सोचता है और अपना भी फ़ायदा सोचता है। गूगल ये नहीं करेगा कि भाई इसने $2 लगा लिए हैं, अब इसे $2 के हिसाब से जो है वो चार्ज करते जाओ, इसमें गूगल का फ़ायदा है। लेकिन गूगल आपका फ़ायदा सबसे पहले सोचेगा कि भाई ये बंदा आया है मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से नहीं चार्ज करना है बल्कि मैंने इससे कम चार्ज करने हैं। अब आपके क्वालिटी स्कोर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी बिल पे करोगे। आप $2 लगाए हैं, गूगल आपसे $2 नहीं लेगा। गूगल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल तो ये वाला जो एडवर्टाइजर 1 है, इसे $2 लगाए हैं पर क्लिक के हिसाब से। अब इसका जो क्वालिटी स्कोर है गूगल ने इसको दिया है 10 स्टार, कि 10 स्टार गूगल ने इसको दे दिए कि इस बंदे का क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, इसकी जो है ना वो इसका एड रेलिवेंट है, और उसके बाद इसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद इसका लैंडिंग पेज जो है ना इसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। या फिर आप अपनी ट्रैफिक को जिस लिंक के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हो, लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहे हो, वो बहुत अच्छा है। तो इट मीन्स कि आपका क्वालिटी स्कोर बहुत तो अच्छा है। तो आपने $2 जो है वो पर बिट के हिसाब से दिए गूगल को, उसके बाद आपका क्वालिटी स्कोर गूगल ने निकाला वो 10 है। उसके बाद कि आपको गूगल ने एड रैंक दे दिया 20, और उसके बाद गूगल ने ये वाला फार्मूला लगाया कि आपका जो बिलो वाला बंदा है, आपसे जो नीचे वाला आपका स्पॉन्सर्ड ऐड चलाने वाला है, उसका गूगल ने देखा एड रैंक कितना है, उसका है जी 16, कि वो $4 तो बिट दे रहा है, लेकिन उसके बाद पर क्लिक के हिसाब से उसके बाद उसके बाद 4 स्टार है। 4 स्टार की बेस के ऊपर 16 जो है ना वो पॉइंट दे दिया गूगल ने उस बंदे को एड रैंक की बेस के ऊपर, जिसका एड रैंक जो है वो 16 है। अब गूगल क्या करेगा, उसका उठा लेगा 16, उसका जो एड रैंक है उसको उठा लेगा। अब यहाँ पर ये इसको गौर से समझिए कि आपसे जो बिलो वाला बंदा है, कि फॉर एग्जांपल आप टॉप के ऊपर हो, कि जैसे आपको 10 स्टार मिल गए, आप टॉप के ऊपर हो, आपसे जो नीचे वाला बंदा होएगा उसका गूगल जो है वो एड रैंक उठा लेगा। उसका जो एड रैंक क्या है उसको फिर डिवाइड करेगा आपके क्वालिटी स्कोर के ऊपर, कि आपका क्वालिटी स्कोर है 10, उसके ऊपर वो डिवाइड कर देगा, फिर उसमें प्लस कर देगा 0.01। ये वैल्यू गूगल ने खुद से जो है ना वो डिसाइड की। ये हर जो है ना वो स्पॉन्सर के लिए यही वैल्यू होगी, हर एडवर्टाइजर के लिए यही वैल्यू होगी कि गूगल उसके अंदर अपना फार्मूला लगाएगा, उसके अंदर ये वाली वैल्यू ऐड करेगा $0.01, उसको फिर जो है ना वो कैलकुलेट करेगा, तो इज इक्वल टू 1.61 जो है वो आपसे वो चार्ज करेगा। गूगल $2 आपसे चार्ज नहीं करेगा, बल्कि $1.61 पर क्लिक के हिसाब से गूगल आपसे चार्ज करेगा, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर मजीद आपको समझ आ जाएगी कि एडवर्टाइजर 2 को देख लेते हैं हम। एडवर्टाइजर 2 जो है वो $4 जो है वो पर क्लिक के हिसाब से गूगल को पे कर रहा है, उसने ये लगा दिया है, बिल लगा दिया है एडवर्टाइजर 2 ने। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमने ऐड किस तरह से चलाना है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि जी हम जितनी ज़्यादा बिड लगाएंगे हमारा ऐड जो है वो टॉप के ऊपर आ जाएगा, वो सबसे पहले शो होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है वो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से, कि ये वाली चीज़ नहीं होती है कि आप ज़्यादा बिल्ड लगाओगे तो आपका ऐड टॉप के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा भाई नहीं है। गूगल ने क्वालिटी देनी होती है अपने विजिटर को, अपने ऐड मैनेजर को, कि हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करना है, ना कि जो है वो हमने आपको टॉप के ऊपर दिखाना है कि आपकी बिड ज़्यादा है। भाई आपका क्वालिटी स्कोर भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ऐड के ऊपर। तो नंबर 2 जो एडवर्टाइजर है वो $4 पर क्लिक के हिसाब से जो है ना वो उसने लगाई हुई है बिड। उसके बाद गूगल ने उसको 4 स्टार दे दिए, इस तरह से उसका एड रैंक 16 उसको मिल गया। लेकिन उसका $4 है, लेकिन गूगल उसे $3.01 जो है वो पर क्लिक के हिसाब से चार्ज करेगा, राइट। तो उसके बाद गूगल क्या करेगा, जो बिलो वाला पर्सन होगा, बिलो वाला स्पॉन्सर होगा, जो नंबर 3 के ऊपर होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि लाइन स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं एडवर्टाइज़र वगैरह जो जिन्होंने अपनी बिड वगैरह लगाई होती है वो वहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर जो स्पॉन्सर वाला बंदा आएगा, वो उसने $6 तो उसकी है, लेकिन उसको स्टार गूगल ने कितने दिए हुए हैं, 2 स्टार उसको गूगल ने दिए हुए हैं। तो गूगल क्या करेगा, उसका अब एड रैंक उठा लेगा, राइट। उसका एड रैंक, आप दूसरे बंदे की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे बंदे का गूगल एड रैंक उठाएगा। उसका एड रैंक क्या है उसको फिर डिवाइड कर देगा
फोर्थ स्टार से कि इसका जो क्वालिटी स्कोर है उसके ऊपर गूगल जो है वो उसको डिवाइड कर देगा, उसके बाद उसमें प्लस कर देगा 0.01 वैल्यू। इस तरह से फिर $3.01 पर क्लिक के हिसाब से उससे चार्ज करेगा। इसी तरह से जो एडवर्टाइजर 3 होगा उसने $6 पर क्लिक लगाई हुई है, तो गूगल क्या करेगा, जो फोर्थ वाला एडवर्टाइजर है उसका एड रैंक उठा लेगा, राइट। तो इस तरह से ये हायरार्की जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। जैसे जैसे ऐड आता जाएगा गूगल के पास, जैसे जैसे एडवर्टाइजर की डिटेल्स वगैरह आती जाएंगी, तो गूगल फिर उस तरह से अपना फार्मूला जो वगैरह जो है वो लगाता जाएगा। इस तरह से वो फिर आपसे चार्ज वगैरह करता जाएगा। तो जो एडवर्टाइजर फोर्थ होगा फिर उस हिसाब से उससे हाईएस्ट सीपीसी चार्ज की जाएगी। जैसे कि एडवर्टाइजर जो 3 है इससे इसने $6 पर बिल्ड लगाई है। इसका जो स्टार है इसको गूगल ने दिए हैं क्वालिटी स्कोर की बेस के ऊपर, वो 2 स्टार दिए हैं, और उसका जो एड रैंक है वो 12 है। तो गूगल क्या करेगा, जो फोर्थ वाला एडवर्टाइजर होगा उसका एड रैंक उठाएगा और उसके बाद उसको स्टार के ऊपर डिवाइड करेगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा अपनी, जो $0.01 उसकी वैल्यू है वो ऐड करेगा। उसके बाद उसका जो उसने 6 लगाया तो $4.01 उससे पर क्लिक के हिसाब से चार्ज करेगा। इसी तरह से जो एडवर्टाइजर 4 होगा उसको गूगल ने जो है ना उसके क्वालिटी स्कोर की बेस के ऊपर उसको 1 स्टार दिया है, उसने $8 पर क्लिक बिल्ड लगाई है अपनी, और उसके बाद उसका जो एड रैंक है वो 8 गूगल ने उसको दिया है। अब ये वाला जो बंदा है ये हाईएस्ट सीपीसी पे करेगा, मे बी ये $8 ही पे कर दे पर क्लिक के हिसाब से, राइट। तो ये वाला फार्मूला गूगल लगाएगा वहाँ से चार्ज करने के लिए कि आप कितना पे करोगे पर क्लिक के हिसाब से। गूगल अपने से ये फार्मूला लगाएगा। इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी आपसे क्लाइंट आए आपके पास आपका इंटरव्यू करे तो ये वाली चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये वाले कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप कोई जो फिजिकली कोई इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हो तो वहाँ से भी इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपसे ये वाले क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे होते हैं कि भाई ये वाला फार्मूला क्या होएगा, गूगल हमसे पर क्लिक के हिसाब से कितना चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल हमने $2 पर क्लिक लगाई है तो गूगल हमसे कितना चार्ज करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।